नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो खबर लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि खराब फसल का जो मुआवजा है वो कब तक मिलने वाला है, या उस मुआवजे की क्या कुछ रिपोर्ट है। तो उसकी अगर रिपोर्ट की बात करूं तो पूरे हरियाणा से लगभग जो है वो रिपोर्ट फसल खराबे की वो सरकार तक पहुंच चुकी है। यानी कि अधिकारियों ने, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीआरओ ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, तो उनके यहाँ से रिपोर्ट जो है सभी जिलों की 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट सरकार को पहुंचाई जा चुकी है। अब उसमें मैं अगर पर्टिकुलर सिरसा की बात करूं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी जो है यहाँ पे बनाई गई हैं। वैसे तो कैटेगरी 4 बनती हैं, लेकिन वो मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। 25 से 30% तक की एक जो कैटेगरी है वो होती है, और उसके बाद 31 से 50% खराबे की एक अलग से कैटेगरी होती है। लेकिन 25 से 30 और 31 से 50 इन दोनों कैटेगरी का अगर मुआवजा मिलेगा तो वो एक जितना ही मिलेगा, यानी कि 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसको वैसे तो हम 4 कह सकते हैं, 2 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। तीसरी कैटेगरी है 51 से लेकर के 75 तक, और चौथी कैटेगरी है 76 से लेकर के 100 तक। तो इसको अब मैं यहाँ पे काउंट करूँगा 25 से लेकर के 50 तक, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर जो खराब फसल का मुआवजा है वो इतना ही मिलने वाला है। दोनों कैटेगरी का एक समान ही है। तो 25 से 50 तक 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा, और 51 से लेकर के 75 तक 9500 रुपये यानी कि 9,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने की संभावना है। और 76 से 100 तक इसमें अगर बात करें तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। यानी कि कैटेगरी ये 3 बनाई गई है। अगर इनमें आपका खराबा आता है तो इस हिसाब से आपको मुआवजा जो है वो मिलेगा। अब अगर बात करें तो 25 से लेकर के 50 तक 2.5 लाख एकड़ से ऊपर जो भूमि है जिसमें ये इतना नुकसान हुआ है, 25 से लेकर के 50% तक। 51 से अगर 75% तक की बात करें तो 40,000 से ऊपर, यानी कि 40,000 या 60,000 के बीच में कह सकते हैं, ये नुकसान हुआ है 40,000 एकड़ के अंदर, जो कि 51 से 75% तक है। और 76 से लेकर के 100% तक 2,000 एकड़ के लगभग जो है वो नुकसान हुआ है, जो 12,000 की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर बात करें तो टोटल 3 लाख एकड़ से भी ज़्यादा फसल जो है वो खराब हुई है। अधिकारियों ने माना है, पटवारियों ने माना है, जो कि स्पेशल गिरदावरी करने के लिए आए थे। अब इसमें अगर बात करें तो खराबे की रिपोर्ट जो भेज दी गई है, लेकिन इस खराबे के अंदर जो मुआवजा मांगा है प्रशासन ने वो कितना मांगा है, उसकी अगर बात करूं तो 307 करोड़ रुपए मुआवजे की जो डिमांड है वो की गई है। यानी कि 307 करोड़ रुपए प्रशासन ने कहा है कि हमें चाहिए, किसानों को देने हैं। किसानों को इतना जो है फसल जो है वो खराब हो चुकी है। और ये रिपोर्ट जो वो भेजी गई थी वो 11 फरवरी 2021 को भेज दी गई थी। 11 फरवरी 2021, यानी कि आज अगर मैं बात करूं तो जुलाई चल रहा है, 11 जुलाई आने को है, तो 5 महीने के लगभग समय हो चुका है, लेकिन अब तक ये इसको जो है वो मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही 11 फरवरी को भेजी तो ये लग रहा था कि मार्च में जो बजट सेशन आएगा उस बजट सेशन में हो सकता है मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री जी खराब फसल के मुआवजे की भी घोषणा कर दे, ऐलान कर दे। लेकिन किसानों के उस अरमान पर और अधिकारियों के उस अरमान पर पानी फिर गया। अब उसके बाद 5 महीने का समय हो चुका, लेकिन सरकार जो है उसने अब तक खराब फसल के मुआवजे की घोषणा नहीं की है। एक उम्मीद ये लगाई जा रही थी या लगाई जा रही है कि सरकार जो खराब फसल का जो मुआवजा है उसकी घोषणा
ऐलनाबाद उपचुनाव के नज़दीक या फिर अगर बात करें तो जो चुनाव होने हैं वो एक साथ हो जाएं, जो नगर जिला परिषद के चुनाव होने हैं या पंचायत के चुनाव होने हैं, तो इनके साथ हो सकता है कि सरकार किसानों से या लोगों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मुआवजे की घोषणा जो है वो कर दे, जिससे कि सरकार को लगे कि ये किसानों का कुछ वोट जो है वो उनके हिस्से में आ जाए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है आ भी जाए। लेकिन चुनाव से पहले मुआवजा आना लगभग जो है वो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये किसान, ये सरकार चाहती है, ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, ये सरकार किसान हितैषी है, लेकिन 5 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है सरकार के पास रिपोर्ट पहुँचे, लेकिन किसान हितैषी सरकार कितनी है ये इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि अब तक मुआवजे का कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। मंजूर करना दूर की बात है, अब तक कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। एक बार जिक्र होगा, उसके बाद इस पे मंथन होगा, उसके बाद इस पे कोई बहसबाजी की जाएगी, कोई कहेगा कि मेरे इलाके में ज़्यादा दिया जाए, दूसरा नेता कहेगा मेरे इलाके में ज़्यादा दिया जाए, सरकार चाहेगी कि जिस इलाके में चुनाव है वहाँ पे ज़्यादा दिया जाए। खैर ये तो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करूं तो जिन लोगों को बीमा क्लेम मिला है वो भी लगातार इस बीमा क्लेम से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ एक खुश हैं किसान कि उनको लगभग 11,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये तक जिनको मिला है वो खुश हैं, लेकिन जिनको 300-400 रुपये, 3500 रुपये, 4,000 रुपये ये जो मिला है वो किसान जो है वो नाखुश हैं इस बीमा क्लेम से, तो वो भी नाखुश हैं। और उसके बाद जिनको बीमा नहीं मिला, जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था, उनके लिए मुआवजे की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन वो घोषणा अब तक घोषणा ही रह गई है, उस पर इम्प्लीमेंट जो है अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो आने वाले समय में क्या पता कब सरकार जो है वो किसान हितैषी होने का दावा जो करती है वो किसान हितैषी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी अभी तक संशय जो है वो बरकरार है। लेकिन फिलहाल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजे हुए 5 महीने का लगभग समय जो है वो हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि आखिर वो फसली जो मुआवजे की घोषणा जो है वो कब करती है और कब तक किसानों को ये फसली मुआवजा जो है वो देने का काम करती है। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार कब तक मुआवजा जो है वो जारी कर देगी, मुआवजा किसानों को दे देगी? आप इस विषय में, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि उपचुनाव के नज़दीक जो है वो हरियाणा के अंदर जो खराब फसल का मुआवजा है वो आएगा या नहीं आएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।